केरल के विधायक निकालेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस में कलह का हल। खड़गे ने चन्नीथला को क्यों सौंपी जिम्मेदारी। कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नाना पटोले की कार्यशैली की आलोचना करने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र कांग्रेस में जारी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष ने राज्य में ताजा राजनीतिक स्थिति का आकलन करने और सभी डिटेल उन्हें सौंपने के लिए केरल कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला को नियुक्त किया है। कांग्रेस ने अपनी महाराष्ट्र इकाई के नेताओं के बीच कथित खींचतान की पृष्ठभूमि में ताजा राजनीतिक हालात का जायजा लेने की जिम्मेदारी अपने वरिष्ठ नेता रमेश चन्नीथला को सौंपी है। रमेश चन्नीथला का संबंध केरल से है। चन्नीथला केरल के हरिपद विधानसभा से मौजूदा कांग्रेस विधायक है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चन्नीथला से कहा है कि वह पूरी स्थिति का जायजा ले और इस बारे में तत्काल रिपोर्ट करे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आला कमान के चन्नीथला के रूप में एक तरहस्थ और वरिष्ठ नेता को महाराष्ट्र में भेजा ताकि संकट को आसानी से सुलझाया जा सके। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नाना पटोले की कार्यशैली की आलोचना करने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल ने कहा था कि विधायक दल के नेता के रूप में बाला साहेब थोराट का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है और सभी गलतफहमियां को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा। इससे पहले नासिक डिवीजन स्नातक सीट के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार सुधीर तांबे ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था और अपने बेटे सत्यजीत तांबे को निर्दलीय के रूप में मैदान में उतारा था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। अपने जीत के बाद सत्यजीत तांबे ने पटोले पर उनके परिवार को बदनाम करने और एमएलसी चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। रमेश चन्नीथला को महाराष्ट्र भेजे जाने से पहले कांग्रेस के दोनों युद्धरत गुट एक साथ नजर आए। पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले और विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने दावा किया कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं थे और यह भाजपा द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक लड़ाई थी। दोनों बुधवार को पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नजर आए। इससे पहले कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल ने रविवार को कहा कि विधायक दल के नेता के रूप में बाला साहेब थोराट का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है और सभी गलतफहमियां को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया। थोराट से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पाटिल ने कहा कि थोराट 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में शामिल होंगे और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। वहीं कंधे की चपेट से उबर रहे थोराट ने पाटिल के साथ अपनी मुलाकात का ब्यौरा देने से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है। थोराट ने कहा, मीडिया को बातों को हद से ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। मैं रायपुर जाऊंगा। पाटिल के साथ बैठक में मेरे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे पार्टी द्वारा मजबूत करने के बारे में थे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह सीएलपी नेता के रूप में बने रहेंगे, थोराट ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है।